भरत जी के प्रेम भरे, भाव भरे, भक्ति भरे और समर्पण भरे शब्दों को सुनकर मुनि वशिष्ठ, महाराजा जनक, शतानंद, यही नहीं बल्कि वहां जितने भी लोग उपस्थित थे सभी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सबका हृदय उद्वेलित होने लगा, भावों का तरंग उठने लगा, सभी प्रेममय हो गए। भरत के प्रति सबों के हृदय में असीम श्रद्धा का भाव उमड़ आया। सभी भरत जी की सराहना करने लगे, धन्य हो भरत। और फिर भरत जी के साथ गुरु वशिष्ठ, विदेह और जितने भी समाज में थे लोग थे वहां, वे सभी श्री राम की कुटी की ओर चल पड़े। देवता जो टकटकी लगाए देख रहे थे कि अब क्या होता है, एक एक छोटी छोटी घटनाओं पर उनकी दृष्टि जमी हुई थी। पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा न हो कि हमारा काम बिगड़ जाए। जनक जी, वशिष्ठ जी और भरत जी, इन सबों के हृदय में जो उद्गार था, प्रेम का अतिरेक था, सभी आनंद में मग्न थे। वह आनंद क्या सचमुच आनंद था? विषाद का भय भी उसमें सम्मिश्रित था। जब देवताओं ने देखा तो समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब किए कराए पर पानी फिरने वाला है। ऐसे लोगों के सामने जब राम उपस्थित होंगे तो क्या राम कुछ कह पाएंगे? सभी वहां से चलते हैं, भगवान राम के पास पहुंचते हैं। राम भगति में भरतु निहारे, सुर सारथी हरि ही हारे। और जब राम ने भक्ति से परिपूर्ण भरत की ओर देखा तो सारे देवताओं की सांसें अटक गई। कहा कि अब कुछ होने वाला नहीं है। सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। सभी राम के हृदय में लोगों के प्रति जो प्रेम भाव था और लोगों के हृदय में जो राम के प्रति भक्ति का भाव था, देवताओं ने जब देखा, कहा कि अब हो गया, अब काम बनने वाला नहीं है, यहाँ बिगड़ना ही है, राम मानेंगे नहीं। क्योंकि राम स्नेह सकोच बस, कह ससोच सुर राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नहीं त भय अकाजू। जब सुरराज देवताओं के राजा इंद्र ने जब राम को देखा तो राम संकोच में भरे हुए हैं, स्नेह के बसीभूत हैं, तो बड़े सोच में पड़ गए। कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कोई प्रपंच करना पड़ेगा, कोई युक्ति लगानी पड़ेगी, नहीं तो राम वन में ठहरने वाले नहीं हैं। आज तो राम निश्चित रूप से वापस अयोध्या लौटने का निर्णय ले ही लेंगे। अगर कोई कदम नहीं उठाया गया, कुछ नहीं किया गया, तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। सुरह सुमरी शारदा सराही। तो देवताओं ने मिलके
माता सरस्वती, एक बार उन्होंने ही बचाया था। जो प्रपंच रचने का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में माता सरस्वती ने भी अपना योगदान दिया था और मति फेर दी थी कैकेयी की, और मंथरा की जिह्वा में समा गई थी। अब देवताओं की भी उन्हीं से आशा भरी हुई थी कि अब माता सरस्वती ही कुछ करेंगी तभी यह काम बन सकता है, नहीं तो काम बिगड़ा हुआ ही समझो, अब बनने वाला नहीं है। देवी देव शरणागत पाही, सभी देवताओं ने हाथ जोड़े, माता सरस्वती की वंदना की कि हे माँ त्राहि माम शरणागतम, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। अगर राम लौट गए अयोध्या तो हमारा सारा काम समाप्त हो जाएगा, जो योजना थी वह विफल हो जाएगी। अब आप ही हैं जो हमारी नैया को इस मझधार से निकाल सकती हैं, और कोई सहारा हमारे पास नहीं है। देवी देव शरणागत पाही, हे देवी, सारे देवता आपकी शरण में आए हुए हैं, अतः आप ही हमारा उद्धार कीजिए, कोई युक्ति निकालिए। फेरी भरत मति करी निज माया, आप अपनी माया के बल पर भरत जी की मति को फेर दीजिए। उनके मन में, हृदय में जो राम की भक्ति घुसी हुई है, समाई हुई है, रमी हुई है, उसको किसी तरह निकाल दीजिए। पालु विबुध कुल करी छल छाया, और किसी भी प्रकार छल करके देवताओं की कुल की रक्षा कीजिए, नहीं तो अब तो हमें नहीं लगता कि काम बनने वाला है। जिस स्थिति को हम सब देख रहे हैं, भरत भक्ति में तल्लीन हैं, बाकी सभी प्रेम में मग्न हैं और राम संकोच में हैं। ऐसी स्थिति में लगता है कि राम नो नहीं कह पाएंगे, वो प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना को निश्चित रूप से राम स्वीकार कर लेंगे और वन छोड़ करके अयोध्या लौट जाएंगे। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, सभी देवता हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे थे, वंदना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। तो सबों की जो विनय, सबों की बातें, सबों की आराधना माता सरस्वती ने सुनी। बोली सुर स्वार्थ जर जानी, तो देवताओं को स्वार्थी और मूर्ख समझती हुई वो बोली, कहा, देवी ने कहा कि मुझे तो क्षमा ही कर दो, एक बार तुम लोगों के चक्कर में आकर के मैंने क्या क्या कर दिया और इतने सारे पाप उठाने पड़े। राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, सारे अयोध्या में हाहाकार मच गया, लोग त्राही त्राही करने लगे, और दूसरी बार तुम चाहते हो वही करूं, ये समझ हमारे बस की चीज नहीं है। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहसन मुझ सुमेरु। कहा कि मुझसे कहते हो कि भरत की मति फेर दूं? हे इंद्रराज, सहस्र आंखों से देखकर भी आप नहीं देख पा रहे हो। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मन सोन भरत मति सकही निहारी। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी माया बड़ी भारी है, उनकी माया भी भरत जी की मति को फेर नहीं सकती,
ऐसी सक्षमता उनमें भी नहीं है, मैं कहाँ कर सकती हूँ। सोमति मोहि कहत करूं भोरी, चांदनी कर की चंड कर चोरी। और मुझे कहते हो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिस कार्य को करने में अक्षम है, भला उस कार्य को मैं कैसे कर सकती हूं। आप लोग यही चाहते हैं। अरे कभी किसी चांदनी को, सूर्य को छुपाते हुए देखा है? क्या चांदनी में सूर्य का प्रकाश छुप सकता है? अगर नहीं, तो यह कार्य मेरे लिए भी वैसा ही असंभव है। तुम जानते हो, भरत हृदय सिय राम निवासु। अरे भरत के हृदय में सीता राम निवास करते हैं, वही विराजते हैं। तह की तिमिरे तह स्तरनी प्रकाशु। भला सूर्य के प्रकाश में अंधेरा कभी टिक सकता है? भरत के हृदय में भगवान श्री राम माता जानकी के साथ विराजमान हैं, और वहां कोई संदेह उत्पन्न करना, उनकी मति को विभ्रम करना आप लोगों को सहज लगता है, आसान लगता है। अस कही शारद गई विधि लोका। कहा कि तुम लोगों को जो करना है कर, मैं इस झंझट में पड़ने वाली नहीं हूं। करोगे उसका पाओगे। मैं तो चली, और यह कहते हुए माँ शारदा ब्रह्मलोक को चली गई। विबुध विकल निशिमानहु को का। और यहां जितने लोग थे, जितने भी देवतागण थे, सभी व्याकुल थे, विकल थे। कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, हाहाकार मचा हुआ था। देवता एक से एक बढ़ के अपना सुझाव देते,